खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से तकरीबन 2 दिन पहले मुल्तान में NA 148 पे इलेक्शन हुआ। ज़िमनी इलेक्शन था, बहुत बड़ा इलेक्शन था। और जो सबसे मायूस कुन बात थी कि टर्न आउट जो कुछ हम सोच रहे थे, मुझ समेत वो तमाम लोग जो सोच रहे थे कि यार टर्न आउट जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी गलती थी ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बआसानी यहाँ से इलेक्शन जीत गई और इलेक्शन जीतने के बाद जो इल्ज़ामात थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाए भी हैं। अब यहाँ पर जो मेन एक पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो हमने यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान देखा, जो हमने महसूस किया, बैरिस्टर तैमूर मलिक एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, नो डाउट हम्बल आदमी है, बोलने का पता है और तनकीद बराए असलाह करते हैं। बड़ा अन्नपातुल्ला साहब उनका एक सिस्टम है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ें होस्ट भी करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीतने की भी, अगर आप धांधली के इल्ज़ामात भी लगा देते हैं और ये चीज़ें भी कर लेते हैं तो वो माना जा सकता है, किसी हद तक वो चीज़ हम मान भी लेते हैं। लेकिन जो मज़े की जो पते की बात है कि इस दफ़ा इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब की क़यादत की ख़ास तौर पर बात करूं और साथ ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी क़यादत की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कैंपेन को उस तरीके से देखा भी नहीं है। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी थी और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने साथी यहाँ पर नाराज़ नज़र आ रहे थे। उनके अगर मैं उंगलियों पर नाम लेना शुरू कर दूं तो वो भी एक बड़ी तादाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर स्टेबल, जब से इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में, उनका वोट बैंक ज़रूर मौजूद है और जनरल इलेक्शन में उस वोट बैंक ने ये चीज़ बताई भी है। लेकिन यहाँ पर गलानी जो है ख़ानदान बआसानी जीतने में कामयाब हो गया। अब देखें कि गलानी घर में 5 सीटें हैं MNA और MPAs की, टोटल 4 सीटें हैं और चेयरमैन सेनेट भी उनके घर का। और ये पाकिस्तान की बल्कि वर्ल्ड की तारीख का एक कह सकते हैं कि बड़ा रिकॉर्ड है कि एक ही घर में से 5 लोग और सब के सब लोग जो हों वो हुकूमत का हिस्सा हों और बड़ी सीटों में आ जाएं, और तो ये एक बड़ी एजाज़ की बात है उनके लिए। तो इस इलेक्शन में जो सबसे ख़ास बात वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुतहर्रिक थे और ख़ुद गलानी ख़ानदान जिस तरीके से मुतहर्रिक था और जिस तरीके से गलानी ख़ानदान ने कैंपेन की वो भी देखने लायक थी। बाकी धांधली के इल्ज़ामात रह गए तो बहुत सारी चीज़ें मुबैना तौर पर वीडियोस जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पे भी डाली गई, हमें भी भेजी गई, मुख्तलिफ़ जगहों पर भी चलाई गई। और फिर ज़ैन कुरैशी साहब ने जिस तरीके से RO दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया गया उस हवाले से भी बात की। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो फिर इसके ऊपर बहस, और ये बात फिर मैंने मूसा गिलानी के साथ भी बात की कि आप इलेक्शन मैनेज करने के हवाले से भी इल्ज़ामात आपके ऊपर अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है, और इससे पहले मैं हैदर गिलानी साहब के साथ भी ये बात कर चुका था। तो ये इलेक्शन मैनेज करने की बात किस हद तक ठीक है, ये अब बात करना मेरे लिए इसलिए मुनासिब नहीं है। देखिए, ये इल्ज़ामात एक दूसरे पर पार्टियाँ जब कोई हारता है जीतता लगती हैं तो ये एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी है और इलेक्शन का हिस्सा भी है, हुस्न भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फेलियर यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपना वोटर निकालने में कामयाब नहीं हो सके, टर्न आउट बहुत कम था। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की क़यादत है उन्होंने उस तरीके से कैंपेन नहीं की, गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी। फिर अगर कहीं पर मिसमैनेजमेंट भी हुई है तो फिर उसका फ़ायदा किसे होना था ये आप बाखूबी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लस वो तमाम लोग जो हमेशा से साथ होते हैं, तो इसलिए ये पहले से ही तय था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो बआसानी यहाँ पर इस दफ़ा जीत जाएगी। पिछली दफ़ा क्लोज़ मार्जिन ज़रूर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत कम वोटों से हारी, लेकिन ये इलेक्शन उन्होंने बाखूबी बआसानी जीत जाना था। इस हवाले से चीज़ें जो है वो पहले से ही कुछ चीज़ें आप जज कर सकते थे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी खुदा हाफिज़।